नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमबीए राहुल यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है राहुल और आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एचडीएफसी बैंक के द्वारा दिए जाने वाले इजी ईएमआई कार्ड के बारे में। दोस्तों, कार्ड्स तो बहुत सारे अवेलेबल हैं मार्केट में जो कि इजीली आपको ईएमआई की फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन एक ऐसा कार्ड जो कि एक ब्रांड दे रहा है, जी हां ब्रांड, एचडीएफसी, इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक। दोस्तों, आज इस कार्ड के बारे में हम पूरी डिटेल से इस वीडियो में बात करने वाले हैं। हम आपको जितने भी इसके फीचर्स हैं वो सारे के सारे फीचर्स आज इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही इसके चार्जेस क्या हैं, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है और आप इसके लिए अप्लाई किस तरीके से बहुत ही आसानी से कर सकते हैं और ये कार्ड आपको किस तरीके से मिल सकता है, ये सारी की सारी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम इसी तरीके के ढेर सारे ऑफर्स, क्रेडिट कार्ड्स, लोन्स और फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस लेके आते रहते हैं। चलिए इस कार्ड की सारी डिटेल्स आपको अपने लैपटॉप स्क्रीन पे बताते हैं और आज की वीडियो देखने के बाद से आप इजीली डिसाइड कर पाएंगे कि ये कार्ड आपके लिए बेहतर है या नहीं है और ये कार्ड आपको किस तरीके से मिल सकता है। चलिए हमारे लैपटॉप स्क्रीन पे। फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे और यहां आपको दिखाने वाले हैं इस कार्ड के फीचर्स के बारे में। ये फीचर्स सच में धमाकेदार हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहां पे देख सकते हैं कि इस कार्ड को अगर आप यूज करते हैं तो 5% का कैशबैक आपको मिलता है। दोस्तों, ये कैशबैक आपको अमेजन, फ्लिपकार्ट या कोई भी फ्लाइट या होटल बुकिंग, अगर आप यहां देख सकते हैं पेजैप जो एक पोर्टल है, यहां से या स्मार्ट बाई पोर्टल से करते हैं तो यहां 5% का कैशबैक आपको मिलता है। दोस्तों, लेकिन एक कंडीशन यह है कि मिनिमम जो ट्रांजैक्शन है आपका 2000 का होना चाहिए, तभी ये कैशबैक आपको मिलेगा। और साथ ही मैं यह भी बता दूं कि ये कैशबैक जैसे आपका कार्ड इशू होता है तो इशू होने के 6 महीने बाद तक पर मंथ आपको 1000 ही मिल सकता है और जैसे ही 6 मंथ आपका कंप्लीट होता है उसके बाद से इस कार्ड पे आगे के जितने भी मंथ होंगे उस पे मैक्सिमम जो कैशबैक होगा वो 750 तक का ही होगा। दोस्तों, इसके बाद से जो भी आप अगर जितने भी ट्रांजैक्शन करते हैं यहां पे ऑनलाइन, तो वहां पे आपको 2.5% का कैशबैक यहां पे मिलता है। साथ ही उसके लिए भी कंडीशन है कि 2000 का आपका ट्रांजैक्शन लिमिट है और पर मंथ जो कैशबैक की लिमिट है वो आपका 750 रुपीज ही है। फ्रेंड्स, आगे हम अब आपको बता दें कि यहां पे जो भी आप ऑफलाइन स्पेंड करते हैं इस कार्ड से, जो भी ऑफलाइन आप खर्चे करते हैं यहां पे, तो उस पे आपको 1% का कैशबैक यहां पे मिलता है। साथ ही अगर आपका जो वॉलेट है उसको आप अपलोड करते हैं तो वहां पे भी आपको यहां पे 1% का कैशबैक मिल रहा है, लेकिन मिनिमम जो यहां ट्रांजैक्शन साइज है वो आपका 100 रुपीज है। मींस 100 रुपीज अगर एक बार में आप खर्च करेंगे तभी उसका 1% कैशबैक होगा, नहीं तो यहां पे नहीं होगा। और यहां भी पर कैलेंडर मंथ मींस पर मंथ आपको ये मैक्सिमम जो कैशबैक है वो 750 ही रहने वाला है। दोस्तों, आगे मैं आपको बता दूं कि इस कार्ड के थ्रू जो भी अगर आप 10,000 से ज्यादा का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, कुछ भी खरीद रहे हैं, कहीं स्पेंड कर रहे हैं, तो वो आपका अमाउंट ऑटोमेटिकली जो है कि यहां ईएमआई में कन्वर्ट हो जाएगा, जो ईएमआई 9 मंथ्स के लिए होगा। दोस्तों, ये जैसे ही ईएमआई में कन्वर्ट होगा आपको वहां पे 99 रुपीज प्लस जीएसटी देना पड़ता है और उसके लिए पर मंथ जो इंटरेस्ट रेट लगेगा उस ईएमआई पे वो आपको 1.67% लगने वाला है। दोस्तों, साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस कार्ड से 10,000 रुपए का सामान, अगर ऐसा सामान खरीदते हैं जो कि गोल्ड हो, ज्वेलरी हो तो या फ्यूल हो, तो वहां पे ये ईएमआई में कन्वर्ट नहीं होने वाला है। फ्रेंड्स, इस कार्ड की सबसे अच्छी जो मुझे फीचर लगी वो ये कि बाई चांस सपोज दैट आपका ये कार्ड अगर खो जाता है और इमीडिएटली अगर आप इंफॉर्म कर देते हैं यहां एचडीएफसी के 24 आवर्स चलने वाले कस्टमर केयर सेंटर को, तो आपके कार्ड से चाहे कितने भी फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस हो जाएं, चाहे कितने भी पैसे निकाल लिया जाए, वहां से चोरी हो जाए, शॉपिंग कर ली जाए, आपके साथ फ्रॉड हो जाए,
उसके लिए आप जिम्मेदार नहीं होंगे, जो भी उसकी लायबिलिटी होगी वो बैंक खुद उठाएगा। तो आगे आप यहां पे देख सकते हैं इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट पीरियड। दोस्तों इस कार्ड के थ्रू कुछ भी आप शॉपिंग करते हैं तो वहां फर्स्ट जो 50 डेज के अंदर अगर आप उसको पेमेंट कर देते हैं तो यहां आपको 0% इंटरेस्ट देना पड़ता है, मींस कोई भी आपको एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने पड़ते हैं। दोस्तों आगे एक और इसका धमाकेदार जो फीचर है वो ये है कि यहां आपको रिवॉल्विंग क्रेडिट की फैसिलिटी मिल रही है, जो कि जनरली क्रेडिट कार्ड्स में पाई जाती है। दोस्तों सपोज दैट कि आपने कोई सामान खरीदा है और अगले मंथ उसकी 10,000 आपको ईएमआई देनी है, तो वहां बैंक आपसे यह बोलता है कि आप एक मिनिमम अमाउंट उसके जगह पे भर सकते हैं और बाकी का जो ईएमआई है उसे नेक्स्ट मंथ के लिए आगे के लिए ट्रांसफर कर लिया जाता है और उसके लिए बहुत ही नॉमिनल एक आपसे इंटरेस्ट रेट चार्ज कर लिया जाता है। सो यहां आपको पेनल्टी भी नहीं देनी पड़ती। अगर आपके साथ सपोज दैट कोई प्रॉब्लम है, पेनल्टी से भी आप बच सकते हैं और उसे आगे के मंथ के लिए उस ईएमआई को आप ट्रांसफर कर सकते हैं, थोड़ा सा ओनली केवल चार्ज देकर। फ्रेंड्स आगे की जो इसकी फैसिलिटी है वो आप देख सकते हैं यहां पे फ्यूल सरचार्ज वेबर, मतलब कहीं भी आप अगर फ्यूल लेते हैं तो 1% का फ्यूल सरचार्ज आपको वहां पे कैशबैक में मिल जाता है, आपको वहां रिटर्न कर दिया जाता है। लेकिन कंडीशन ये है कि मिनिमम आपको 400 कम से कम आपका ट्रांजैक्शन वहां पे होना चाहिए, फ्यूल आपको लेना पड़ेगा। और आप साथ ही आप देख सकते हैं कि ये जो कैशबैक होगा, ये जो फ्यूल सरचार्ज वेबर है वो आपका पर मंथ यहां पे दिया हुआ है स्टेटमेंट साइकिल। स्टेटमेंट साइकिल का मतलब ये कि जब भी आप सपोज दैट आपका जो क्रेडिट कार्ड का जब बिल आ रहा है, सपोज दैट आपका क्रेडिट कार्ड का बिल जो है कि 3 फरवरी को आ रहा है, 3 फरवरी को आ रहा है, तो वहां 4 फरवरी से लेके और आगे 3 मार्च तक का आपका वो स्टेटमेंट साइकिल होगा। तो उस टाइम में मतलब कहने का मतलब यह है कि एक मंथ में आपका जो यहां पे कैशबैक मिलने वाला है वो केवल 250 रुपीज ही मिलेगा। एक और बेनिफिट आप देख सकते हैं कि आप अपने कार्ड को अगर रिन्यू कराते हैं तो मान के चलिए कि पहले साल में अगर आपने 50,000 या उससे ज्यादा खर्च किए हैं तो यहां आपका जो नेक्स्ट ईयर का जो मेंबरशिप फी है वो आपसे नहीं लिया जाता। फ्रेंड्स अब मैं सबसे जरूरी बात जो आपको बताने वाला हूं वो ये कि यहां जो आपको कैशबैक मिल रहा है वो आपको कैश पॉइंट्स के फॉर्म में मिल रहा है, कैश पॉइंट्स के रूप में मिल रहा है, जिसे आपका जब कार्ड का बिल आता है तो उस बिल को भरते टाइम एडजस्ट किया जाता है, वो भी केवल आपके रिक्वेस्ट पे। दोस्तों ये जो कैशबैक पॉइंट्स होता है यहां पे आपको 1 पॉइंट का मतलब होता है 1 रुपए, और ये आपका तभी एडजस्ट किया जाएगा जबकि आपके पास 2500 कैशबैक पॉइंट्स आपके हो गए हों। साथ ही मैं आपको बता दूं कि इन पॉइंट्स को आप चाहें तो फ्लाइट्स या होटल बुकिंग के टाइम भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन यहां आपको केवल एक जो कैशबैक पॉइंट्स है उसका 30 पैसे ही मिल रहे हैं। सो आई थिंक कि आपका ऊपर वाला जो ऑप्शन है वो वहां पे बेटर होगा। फ्रेंड्स आगे मैं आपको बता दूं कि ये जो भी कैश पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं ये 1 साल बाद एक्सपायर हो जाते हैं अगर आपने इनको एडजस्ट नहीं कराया तो। सो आप यहां पे देख सकते हैं कि अगर आपके 2500 कैशबैक पॉइंट्स 1 साल में नहीं होते हैं या अगर आपने इनका यूज नहीं किया, इनको एडजस्ट नहीं कराया, तो ऑटोमेटिकली 1 साल बाद से वो एक्सपायर हो जाते हैं। फ्रेंड्स अगर आप कोई भी फ्लाइट्स या होटल की बुकिंग कर रहे हैं तो उसका जो भी चार्ज आपको पे करना है उसका केवल 50% ही आप इन कैशबैक पॉइंट से एडजस्ट कर सकते हैं, 50% से ज्यादा आपका एडजस्ट नहीं हो सकता। और आगे जो कि मैंने इंफॉर्मेशन ऑलरेडी आपको बता दिया है कि 30 पैसे पर कैशबैक पॉइंट्स आपका यहां पे एडजस्ट होता है। अब बात करते हैं अगर इसके एलिजिबिलिटी की, तो यहां पे आप देख सकते हैं कि इस कार्ड को लेने के लिए आप कोई भी सैलरीड इंडिविजुअल आपको यहां पे होना पड़ेगा और मिनिमम जो आपका एज लिमिट है वो 21 ईयर से लेके 60 ईयर्स तक का होना चाहिए। जो आपका मंथली इनकम है वो यहां पे 10,000 से ज्यादा होना चाहिए। फ्रेंड्स अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो यहां आपका जो एज है वो 21 ईयर से 65 ईयर्स तक होना चाहिए और आपके पास 6 लाख पर एनम से ज्यादा का आपका इनकम होना चाहिए। साथ ही आईटीआर फाइल करना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। सो आईटीआर और 6 लाख पर एनम का अगर इनकम है तो सेल्फ एम्प्लॉयड है फिर भी आपको ये कार्ड यहां पे मिल सकता है। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि आप इसके लिए, इस कार्ड के लिए किस तरीके से ऑनलाइन और ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ऑफलाइन करना है तो डेफिनेटली आपको इसके ब्रांच में जाना पड़ेगा। अगर आपके आसपास कोई भी एचडीएफसी का ब्रांच है तो वहां आप जाके इस कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। भले ही आप इसके कस्टमर हैं या नहीं है पहले से,
आप डेफिनेटली इसकी फैसिलिटी ले सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, उस लिंक पे क्लिक करके आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा यहां पे, और मोबाइल नंबर डालने के बाद से आप ओटीपी से वेरीफाई करते हैं अपने नंबर को और आगे का जो एप्लीकेशन प्रोसेस होता है उसको कंप्लीट करते हैं। और अगर आप एलिजिबल होते हैं तो आपको यह कार्ड इजीली मिल जाता है। दोस्तों, इस कार्ड को लेने के लिए जो डॉक्यूमेंटेशन है वो जनरल डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड, उसके साथ साथ आपका जो 3 महीने का लेटेस्ट सैलरी स्लिप होता है वो भी आपको देना पड़ता है, या तो आपका जो इनकम प्रूफ होता है, कहने का मतलब ये है अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो यहां आपको देना पड़ता है, साथ ही साथ आपको यहां पे अपना ITR भी देना पड़ता है। अगर सब कुछ सही है तो डेफिनेटली आपको ये कार्ड मिल जाता है। दोस्तों, आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो में और नए धमाकेदार टॉपिक के साथ। वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको कोई भी क्वेश्चन इस कार्ड से रिलेटेड है या किसी भी कार्ड से रिलेटेड है तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दोस्तों, जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।